दोस्तों, मार्च 2026 की एक रात बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। एक छोटा सा गांव, एक साधारण परिवार और रोज़मर्रा की वही जिंदगी। लेकिन इसी शांत दिखने वाली कहानी के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे जानने के बाद हर कोई सन रह गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले के राया थाना क्षेत्र के भंकरपुर बसेरा गांव में रहने वाला एक परिवार, 4 लोग। घर के मुखिया अनवर अली लगभग 52 साल के, उनकी पत्नी अनवरी करीब 50 साल, उनका बेटा आमिर 26 साल और उसकी पत्नी हीना 24 साल की। बाहर से ये परिवार बिल्कुल ठीक लग रहा था। अनवर और आमिर नोएडा में रहकर ड्राइवरी का काम किया करते थे और वक्त वक्त पर घर आते जाते रहा करते थे। जबकि घर पर अनवरी और उनकी बहू हीना रहती थी। घर में कोई ख़ास कमी नहीं थी, ज़िंदगी धीरे धीरे ठीक चल रही थी। लेकिन 2 मार्च 2026 की रात करीब 11:30 बजे एक ऐसा फ़ोन कॉल आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। हीना ने अपने परिवार आमिर की घबराई हुई आवाज़ में फ़ोन किया और रोते हुए कहा कि जल्दी आप घर पर आ जाओ, अम्मा की हालत बहुत नाजुक है। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सांस रुक गई हो। और ये सुनते ही आमिर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पिता अनवर को बताया और दोनों बिना देर किए उसी रात नोएडा से गांव के लिए निकल पड़ते हैं। और अगली सुबह 3 मार्च को जब दोनों घर पहुंचते हैं तो जो उन्होंने देखा वो किसी झटके से कम नहीं था। अनवरी अब इस दुनिया में नहीं रही थी और उनकी लाश घर में रखी थी और पास में बैठी हीना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। गांव के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। हर कोई यही मान रहा था कि ये एक अचानक हुई नॉर्मल मौत है। जब अनवर ने हीना से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, तब उसने बताया कि रोज़ की तरह खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। लेकिन रात में अचानक सास के कमरे से हल्की आवाज़ आती है और जब वो देखने गई तो अनवरी बेचैन थी और कुछ ही पलों में उनकी हालत शांत हो गई। ये सुनकर अनवर और आमिर को लगा कि शायद दिल का दौरा पड़ा होगा और बिना ज़्यादा शक किए गांव के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम क्रिया की तरफ ध्यान दिया और उसी दिन उन्होंने कब्रिस्तान में दफना दिया। घर में मातम छा गया था। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दुख के माहौल में चलता रहा। लेकिन इसी बीच अनवर की बेटी अमीना, जो अपने ससुराल हाथरस में रहती थी, वो भी अपनी माँ की मौत की खबर सुन के मैके आ गई थी और अपने पिता को संभालने के लिए वो वहीं रुक गई थी। लेकिन 3 दिन बाद 6 मार्च को घर के अंदर एक छोटी सी बात को लेकर बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। हीना उसकी ननंद अमीना के बीच में खाना बनाने को लेकर बहस होती है और देखते ही देखते इतनी बढ़ जाती है ये बहस कि गुस्से में आकर हीना ने ऐसी बात कह दी जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। उसने अमीना से कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तुम चली जाओ, वरना जिस तरह मैंने तुम्हारी माँ को ख़त्म किया है उसी तरह तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगी। अब ये सुनते ही अमीना के होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जो मौत अब तक एक प्राकृतिक मौत जैसी लग रही थी, घटना लग रही थी, उसके पीछे इतना बड़ा राज छुपा हो सकता है। वो फ़ौरन अपने पिता और भाई के पास जाती है और उसने पूरी बात बताई अपने पिता और भाई को। हालांकि जब अनवर और आमिर ने हीना से इस बारे में पूछा तो उसने बात को टाल दिया और कहा कि उसने गुस्से में ऐसा कह दिया था। लेकिन इस बार अनवर को अपनी बहू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल ठीक थी और अचानक से ऐसी मौत होना उन्हें खटकने लगा। अगले 2 दिन तक उन्होंने बार बार हीना से सच जानने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपनी बात पर अड़ी रही तो आखिरकार 8 मार्च 2026 को अनवर ने राया थाने जाकर अपनी ही बहू के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी
कि जिस महिला की मौत हुई थी उसे पहले ही दफनाया जा चुका था। यानी अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस को उस कब्र को फिर से खोदना पड़ेगा। और यहीं से इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से हर परत के साथ सच्चाई और भी ज़्यादा डरावनी होती चली जाती है। अब जांच जैसे ही आगे बढ़ती है, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि बिना सबूत के सच तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि लाश को पहले ही दफनाया जा चुका था। लेकिन अनवर के शक और शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रशासन से अनुमति ली और 10 मार्च 2026 को अपनी टीम के साथ गांव पहुंचकर कब्र को फिर से खोला जाता है और शव को बाहर निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब सबकी नज़र रिपोर्ट पर थी, क्योंकि वही तय करने वाली थी कि ये एक सामान्य मौत थी या इसके पीछे कोई साजिश छुपी हुई थी, और जब रिपोर्ट सामने आती है तो उसने पूरे परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को हिला के रख दिया। रिपोर्ट में साफ बताया गया था कि अनवरी की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उनका गला दबाया गया था, गला घोटा गया था। यानी अब ये मामला साफ तौर पर एक योजनाबद्ध हत्या में बदल चुका था। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए उसी दिन हीना को हिरासत में ले लिया और थाने लाकर सख्ती से पूछताछ शुरू की जाती है। शुरुआत में वो अपने पुराने बयान पर अड़ी रही, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए और सवालों का दबाव बढ़ा तो आखिरकार उसने टूटकर सच कबूल कर लिया, और जो कहानी उसने सुनाई वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। उसने बताया कि उसकी शादी साल 2020 में आमिर से हुई थी। शुरू के कुछ साल ठीक गुजरे, लेकिन जब आमिर अपने पिता के साथ काम के लिए नोएडा में रहने लगा और घर पर वो अपनी सास के साथ अकेली रहने लगी, तो धीरे धीरे उसके अंदर अकेलेपन की भावना बढ़ने लगती है। और उसी दौरान उसका संपर्क घर के ही रिश्ते में आने वाले एक आदमी आदिल से होता है, और आदिल अक्सर घर पे आया जाया करता था। पहले सामान्य बातचीत होती है और फिर धीरे धीरे ये नज़दीकियों में बदल जाती है और दोनों के बीच छुपकर मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सब लंबे वक्त तक चलता रहा और घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। और हीना रात के समय जब सास अपने कमरे में सो जाया करती थी, तब आदिल को घर बुलाती थी और सुबह होने से पहले उसे वापस भेज दिया करती थी। उन्हें लगता था कि उनका ये राज हमेशा छिपा रहेगा, लेकिन 2 मार्च 2026 की रात सब कुछ बदल जाता है। उस दिन भी रोज़ की तरह रात में खाना खाने के बाद अनवरी अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। हीना ने मौका देखकर आदिल को घर पे बुला लिया और दोनों अपने कमरे में थे और यहाँ पर वो बातचीत कर रहे थे, और उसी वक्त अचानक अनवरी की आंख खुल जाती है, और जब वो बहू के कमरे के पास पहुँचती हैं तो अंदर से आ रही आवाज़ों ने उन्हें शक में डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वो सन रह गईं। गुस्से और हैरानी में उन्होंने फ़ौरन से दोनों को डांटा और साफ कह दिया कि वो ये इस बात की खबर अपने बेटे और पति को ज़रूर बताएंगी। ये सुनते ही हीना और आदिल घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उनका जो राज है वो खुल जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और इसी डर और जल्दबाजी में उन्होंने एक ख़तरनाक फ़ैसला लिया। दोनों ने मिलकर अनवरी को पकड़ लिया। हीना ने उनके हाथ पैर थाम लिए और आदिल ने दबाव डालकर उनकी सांस रोक दी, और कुछ ही पलों में अनवरी की जान चली गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि उन्हें खुद समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कर दिया है। और इसके बाद हीना ने फ़ौरन खुद को संभाला और एक योजना बनाई, प्लानिंग की कि सबसे पहले उसने आदिल को वहाँ से भेजा, और थोड़ी देर बाद अपने पति को उसने फ़ोन करके एक कहानी सुनाई कि अम्मा की तबीयत जो है अचानक बिगड़ गई है। अगली सुबह जब आमिर और अनवर घर पहुंचते हैं तो उसने रो रो कर वही नाटक जारी रखा। गांव वालों ने सामने वो खुद को गांव के सामने दुखी बहू का नाटक रचाती रही और सबको यकीन हो गया कि ये एक सामान्य मौत है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
3 दिन बाद गुस्से में निकले एक वाक्य ने, जो मुंह से निकला शब्द था, उसके पूरे खेल को उजागर कर दिया और यही एक उसकी गलती उसके लिए सबसे भारी पड़ गई। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर आदिल को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को अदालत में पेश किया जाता है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था, ख़ासकर इसलिए क्योंकि ये सब एक ऐसे समय में हुआ जब लोग आत्मसंयम और शांति की बात करते हैं, लेकिन यहाँ रिश्तों में छिपे झूठ और डर ने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आमिर ने भी साफ कह दिया कि अब उसको हीना से कोई संबंध नहीं रखना है और वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अब आगे की प्रक्रिया अदालत में चल रही है, जहां ये तय होगा कि दोनों को उनके किए की सज़ा क्या मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी ने एक बात और साफ कर दी है कि जब इंसान गलत रास्ते पर जाता है तो उसकी एक छोटी सी चूक भी पूरे सच को सामने ले आती है और फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।